कारीगर जैन हैदराबाद से आता है, उसको घर बुला के इस तरीके से थ्रेट किया जाता है कि वो बेचारा कांपता हुआ आता है और वो हाथ जोड़ के कहता है मैं मीरपुर खास में काम नहीं करूंगा। हम हैदराबाद पहुंचते तो हमारे को कहा जाता है हैदराबाद यूनियन ने लेटर निकाल दिया है कि मीरपुर खास से कोई भी काम नहीं करेगा। जब उनका मार्केट का सदर ऐसा है तो हम लोग कल को फैसला लेके किसके पास जाएंगे? हमारे लिए कारोबार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं अनीफ भाई, और आज अनीफ भाई ने हर हद किरास कर दी कि दुकानों पे कब्जा कर रहे हैं। मेन मार्केट की दुकान पर मैं किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने दूंगा। मैं आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस मामले में फौरी तौर पर बीच में आए, फौरी तौर पर इस मामले को निपटाएं, इस मामले में पड़े। ये जो खून खराबा होने का अंदेशा है, ये जो मेरे को धमकियां दी जा रही है, इनके अपने हवारी आ रहे हैं हथियार लेके मेरे पास, तो इन चीज़ों को रोका जाए। आपने कभी डीआईजी मीरपुर खास या एसएसपी मीरपुर खास को इस हवाले से शिकायत की है? मैंने इन लोगों को कभी ये शिकायत नहीं की। मेरे को बुलाया गया था हबीब खोसो साहब ने, जो कि मुख्तियारगढ़ मीरपुर खास थे। उनसे जब मेरी बात हुई 2 से 3 बार में किया, तो मैंने उनको कहा ठीक है मुख्तियारगढ़ साहब, आप मुझे बुलाते हैं, मैं आपकी बात को लब्बेत करता हूँ, आप बड़े हैं। मैंने उन्हें एक ऑफर की थी, 2 ब्यूरोक्रेट मीरपुर खास के, एक उनका एक मेरा, 2 उलमा कराम, एक हनीफ भाई का एक मेरा, 2 मीरपुर खास के अच्छे बिल्डर्स इन्वेस्टर्स वो आ जाए और 2 अच्छे ब्रोकर्स आ जाए। आज की मार्केट वैल्यू लगा ले, हम उसमें भी इनके साथ बंधे हुए हैं कि हाँ भाई ये पैसे वकार आपने दिए, ये पैसे मैंने दिए। भाई जो आज की रेट है, मैंने 5 साल पहले लिए, मैंने लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तोले में सोना लिया, मैंने लोगों का कर्जा किया, मैंने लोगों से मारे खाए, मैं थानों तक किया, हर चीज़ की, मगर आज मेरी दुकान पे कब्जा करने की धमकी मिली है मुझे। ये लोग हथियार लेके वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे, धमकियाँ दे रहे हैं। इनके अपने हवारी आके ईंटें उतार दी, ईंटों को हाथ नहीं लगाने दे रहे, लड़ने को आ रहे सारे के सारे। मैं अपील करता हूँ, दीवार तो मैं दुकान पर, मेरी दुकान का पूरी का सौदा हुआ है, मैं पूरी दुकान लेने का जवाबदेह हूँ। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। जब मैंने मिसबाउद्दीन साहब को चेक दिया था, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने मिसबाउद्दीन साहब से पूछा चेक आपने किस किस को दिया है? उन्होंने कहा मैंने एक चेक राजदा के भाई आरिफ को सेंड किया, रफ़ीक को दिया, रफ़ीक लेके अतीक के पास गया है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद है। चांद शेख साहब के सामने बात हुई रफ़ीक की, उन्होंने A to Z बात बताई। कुछ टाइम पहले अल सईद ज्वेलर्स के अब्दुल हक भाई इनकी दुकान पर आके तमाशा क्रिएट करके गए, क्योंकि इन्होंने अब्दुल हक के लिए दुकान परचेज की थी। अब्दुल हक साहब ने अपने पैसे वापस ले लिए क्योंकि उनको कब्जा नहीं मिला, क्योंकि जाहिर बात है मेरा सौदा हुआ था। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ इनकी अपनी दुकान पर, लोगों ने गालिब गलौज की। उसमें ही मैं बीच में पड़ा, यार जो मामला आते निपटाओ, प्यार मोहब्बत से बैठ के। हमारी मार्केट के सदर है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं आज भी हनी मेमन भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारी मेमन बिरादरी के बड़े हैं, हमारी मार्केट के बड़े हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मगर मैं आज अपील करता हूँ मीर मुनव्वर साहब से, मीर अनवर साहब से, अति फरियाल टालपुर साहिबा से, जो हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से और जरदारी साहब से, कि किन लोगों को आपने बिठा दिया जो लोग मीरपुर खास शहर को कब्जा करने में तुले हुए हैं, मीरपुर खास शहर में पीपल्स पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। क्या काम इन्होंने कराया है? आप इनकी न्यूज़ें देखें कि 12 लाख रुपए महीना आता है, इन्होंने कहाँ पे लगाया है। वो सब मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि आज आप गांव गोटों की ज़मीनों पे कब्जा करते हो, बेवाओं की जगहों पे कब्जा करते हो। आपने कि हर किसी को बेवा, मजलूम और ये समझ लिया है। मुझे कहते हैं मैं आपको 20 लाख देता हूँ, मुझे कब्जा और रजिस्ट्री दे दो, चेक दे देता हूँ। आपको लगता है हनीफ मेमन से कोई चेक कैश करवा पाएगा? या हनीफ मेमन इतना ताकतवर बंदा, उसके सामने कोई खड़ा हो पाएगा? आज उनके बेटे कहते हैं कि मेरे वालिद के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो हनीफ भाई क्या ज़मीनी खुदा बने हुए, या हनीफ भाई ज़मीन के खुदा बन चुके हैं कि नहीं मैं अब ज़मीनी खुदा हूँ और मैं जिस जगह पे चाहूँगा कब्जा कर लूँगा? तो फिर ठीक है, कल को गामा स्टेडियम पे भी कब्जा होगा, आपके प्रेस क्लब पे भी कब्जा होगा, फिर हम लोग सारे खामोश बैठते हैं। मैं लीड फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूँ, मैं शेल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, शेल का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, शेल लाइफ फायर का। मैं अभी एक फ़ोन करूँगा, 500 स्टूडेंट रोड पे खड़ा होगा, क्या फ़ायदा होगा? क्या इज्जत रह जाएगी हनीफ भाई की? मैं नहीं चाहता हूँ इस तरीके की कोई बात हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हनीफ भाई ये सारी चीज़ें हटवाएं फौरी तौर पर। लाला भाई कपड़े वाले हैं, लाला गुलाम मोहम्मद भाई, वो आए, उनके सामने बैठ के बात करें। मेरा जो सौदा हुआ है लाला भाई के सामने हुआ है, मीरपुर खास की जानी मानी शख्सियत।